स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। कल की क्लास में हम लोग ने जो कंप्यूटर पढ़ा था उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है इनपुट लेता है, उसके बाद से डाटा को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के बाद आउटपुट देगा और आउटपुट के बाद इसका कंट्रोल होगा। तो सारा नेचर जो है कंप्यूटर से है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर। सेकंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इनपुट, बी स्टोरेज, सी प्रोसेसिंग और डी इनमें सभी। तो कंप्यूटर का काम ही होता है डाटा को सबसे पहले इनपुट के रूप में लेना, फिर स्टोर करना, प्रोसेस करना और उस पर कंट्रोल करना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को हमको चूज करना। सबसे पहला है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, सही है। इनमें जो कोई भी सूचना स्टोर की जाती है उस तक पहुंचना आसान हो सकता है, ये भी सही है। तीसरा है, इनमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी सही है। इसमें किसी प्रकार की भावना नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर। और डी है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। अप्रतिबंधित कहने का मतलब है इलीगल तरीका, तो इलीगल से तो सूचना के पास पहुंचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा, यही गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत है। कंप्यूटर का दो हिस्सा होता है, सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कहने का मतलब होता है कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, और हार्डवेयर कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है जब भी बनेगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए था, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत है। बी है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी गलत है। तीसरा है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चौथा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त एवं संसाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं, आगे जो है इसका डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। कंप्यूटर का कंपोनेंट्स जो है इसमें कौन सा नहीं है। तो एएलयू, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि एएलयू का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कैलकुलेशन करने का काम होता है, सीपीयू का पार्ट है। दूसरा है सीपीयू, तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का भाग होता है। तीसरा मेमोरी, मेमोरी भी जो है कंप्यूटर का भाग है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कागज, ये जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है, ये प्रिंटर का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये तीनों जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। एरिथ्रोसाइट्स जो है कंप्यूटर का शब्द नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, सबसे पहले इनपुट, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता।
गणना का कार्य जो है नहीं कर सकता है। तो कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, मोबाइल फ़ोन भी कर सकता है, प्रिंटर जो है गणना का कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर कौन यूज़ करता है? मानव, इसीलिए इसको बोला जाएगा ह्यूमन वेयर। जैसे जो हार्ड डिस्क होता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है तो अगर जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। वैसे ही जो कंप्यूटर है उसका यूज़ मानव करता है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम ह्यूमन वेयर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल एप्लीकेशन को चलाने के लिए, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सी प्रोग्राम लेखन में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक से, बी मन से, सी कंप्यूटर से और डी विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए, फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तब जो है आप बता सकते हैं चार्ल्स बेबेज। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का यदि जनक पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग जो है इनको बोला जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर चार्ल्स बेबेज हो, एलन ट्यूरिंग अगर नहीं हो तो चार्ल्स बेबेज ही लगाएंगे। अगर चार्ल्स बेबेज ना हो, सॉरी, अगर चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग दोनों हो तो एलन ट्यूरिंग को लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि डैश से कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन करता। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक, B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O आउटपुट और S सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर को, बी डाटा को, सी इनपुट को, डी प्रोसेसर को। तो ये डाटा को जो है परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को और डी है चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दी गई सूचनाओं को। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स अगर पूछा जाए कि किस पदार्थ का बना होता है, विशेषकर धातु या उपधातु को, तो सिलिकॉन लगाना होता है। यहाँ पे भी हो जाएगा कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला जो IC चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है और कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, बी सुंदर पिचाई, सी चार्ल्स बेबेज, डी स्टीव जॉब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो एक सॉफ्टवेयर का भाग। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होता है? तो ये जो है बाइनरी नंबर्स के रूप में स्टोरेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है कि डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। डैश सार्थक अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, तो डाटा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है क्या रूप लेता है? द नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, नाम से ही क्लियर है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा मतलब नंबर वाला, और अल्फाबेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेकर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा, वाट्स डाटा, डिजिटल डाटा। तो डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रोसीड डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। जो डाटा प्रोसीड है, तो प्रोसीड डाटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR का फॉन्ट है? OCR, तो OCR का फॉन्ट है OCR E। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है कि एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, तो ट्रांजिस्टर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में बस डॉट होता है। कंप्यूटर में बस जो है जानकारी संचित करने वाला एक फिजिकल वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में जहाँ एसोसीरीज जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पोर्ट, रिंग, बस, जीप। तो पोर्ट कहते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का सारा एसोसीरीज एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेके। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।